हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी। और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच के विषय में और देखेंगे कि सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, आखिर सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेजर टाइप्स ऑफ सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेशन के सबसे लास्ट में देखेंगे आइडेंटिफिकेशंस ऑफ सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए शुरू करते हैं सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। आखिर सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। When a part of speech is used in one way or it has the nature of one part of speech only, it is said to be single part of speech. जब किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का यूज हम लोग सिर्फ एक तरीके से करते हैं, यानी उस पार्ट ऑफ स्पीच में केवल एक पार्ट ऑफ स्पीच की क्वालिटी होती है यानी नेचर होती है, तो उसे हम लोग सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। वाओ, शी एंड हर मदर लुक वेरी ब्यूटीफुल इन देयर ड्रेसेस। तो हम लोग देख सकते हैं यह एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में 8 सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच है। तो चलिए उन्हें हम लोग देखते हैं। वाओ, देखिए एक इंटरजेक्शन है, शी एक प्रोनाउन है, एंड एक कंजंक्शन है, मदर एक नाउन है लेकिन उसके पहले हर आया है जो एक एडजेक्टिव है, लुक एक वर्ब है, वेरी एक एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, इन एक प्रीपोजिशन है और देयर ड्रेसेस जो है नाउन फ्रेज है और देयर ड्रेसेस में देयर एडजेक्टिव है और ड्रेसेस एक नाउन है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मुझे तो पता है कि इस सेंटेंस में कौन से वर्ड हैं, उनका क्या प्लेसमेंट है और उनका क्या नाम है, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि एक सेंटेंस में आने वाले शब्दों के नाम क्या हैं, यानी वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है या इंटरजेक्शन है। तो चलिए मैं आपको सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप को बताता हूं और उनके डिफिनेशन के साथ उनके आइडेंटिफिकेशन को भी बताता हूं। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच। आखिर सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप्स कितने होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच। सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नाउन क्या होता है और उसे पहचानते कैसे हैं। द नाउन, अ वर्ड यूज्ड टू रिफर टू द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, स्टेट, क्वालिटी और एक्शन इज कॉल्ड अ नाउन। नाउन एक ऐसा सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिसके जरिए हम लोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्टेट, क्वालिटी और एक्शन को नाम देते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। पर्सन, मैन, वुमेन, जैसे अमित, रीता। तो देखिए मैन, वुमेन ये लोग पर्सन है और उनमें हम लोगों ने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया अमित और रीता। अब इसके बाद देखते हैं प्लेस, जैसे कंट्री, सिटी, ये प्लेस के नाम है और इंडिया और कोलकाता किसी पर्टिकुलर प्लेस के नाम है। जैसे इंडिया एक देश का नाम है, कोलकाता एक शहर का नाम है। इसके बाद देखते हैं थिंग, जैसे वुड, आयरन, टीवी, मोबाइल, देखिए ये सारी चीजों के नाम हैं। उसके बाद देखते हैं स्टेट, जैसे चाइल्डहुड या बच्चों की अवस्था है, ओल्डनेस ये किसी चीज की अवस्था है। अब इसके बाद देखते हैं क्वालिटी, जैसे देखिए ब्यूटी, विजडम, स्ट्रेंथ, ये क्वालिटी है। अब देखते हैं कुछ एक्शन के एग्जाम्पल, जैसे देखिए लाफ्टर ये हंसने का नाम है, एक्शन कार्य करने का नाम है, फाइटिंग लड़ने का नाम है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं नाउन एक ऐसे सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिनके सहायता से हम लोग किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उनके स्टेट, क्वालिटी, एक्शन को हम लोग नाम देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं प्रोनाउन। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसे हम लोग किसी नाउन के जगह यूज करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। आई मेट अजीत, मैं अजीत से मिला, ही इज एन इंजीनियर, मैं अजीत से मिला, वह एक इंजीनियर है। तो हम लोग देख सकते हैं कि पहले सेंटेंस में अजीत है और दूसरे सेंटेंस में हम लोगों ने उस अजीत के जगह ही का यूज किया है। तो इस तरह जो ही है एक प्रोनाउन है। अब इसके बाद देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कौन मेजर प्रोनाउंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं। द इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस आर आई, वी, यू, ही, शी,
they, it, these, that, those, mine, ours, yours, his, theirs, none, somebody, someone, everybody, each, every, one another, each other, myself, ourselves, yourself, himself, themselves, itself, who, which, whose, what। ये सारे के सारे मेजर प्रोनाउंस हैं। अब इसके बाद देखते हैं एडजेक्टिव। अ वर्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन अ प्रोनाउन दैट इज टू एड एक्स्ट्रा मीनिंग टू अ नाउन अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक ऐसा सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिसके जरिए हम लोग किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी नाउन या प्रोनाउन में एक्स्ट्रा मीनिंग को ऐड करते हैं। और यदि हमें एडजेक्टिव को पहचानना हो, द क्वेश्चन ऑफ हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी गिव्स अस एन एडजेक्टिव। यानी हमें एडजेक्टिव को पहचानने के लिए यदि हम नाउन या प्रोनाउन से हाउ यानी कैसा, हाउ मच कितना और हाउ मेनी कितने का क्वेश्चन करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वह एडजेक्टिव होता है। तो चलिए इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। शी इज टॉल, और हम यहां पे यदि क्वेश्चन करते हैं हाउ यानी वह कैसी है तो जवाब मिलता है टॉल। तो टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। रवि हैज सम शुगर, रवि के पास कुछ चीनी है और हम पूछते हैं कि हाउ मच, रवि के पास कितनी चीनी है तो जवाब मिलता है सम। तो यहाँ पे जो सम है ये एक एडजेक्टिव है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 किताबें हैं और पूछा जाए कि हाउ मेनी यानी आपके पास कितनी किताबें हैं तो जवाब मिलता है 3। तो जो 3 है जो यहाँ पे यह एक एडजेक्टिव है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं एडजेक्टिव एक ऐसा सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, यानी उसकी क्वालिटी को बताता है। अब इसके बाद चलिए देखते हैं वर्ब को, यानी वर्ब होता क्या है। देखिए, एन एक्शन बीइंग और टाइम टेलिंग वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब। एक वर्ब एक ऐसा सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिससे हम लोगों को किसी एक्शन के विषय में, किसी चीज के होने के विषय में या किसी काम या घटना के टाइम का पता चलता है। चलिए वर्ब को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं और इसे आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। शी वॉज क्लीनिंग द हाउस, वह घर को साफ कर रही थी। और जब इस सेंटेंस को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे जो वॉज है यह टाइम को बता रहा है, तो इसलिए यह वर्ब है क्योंकि वॉज से था थे थी का पता चलता है। और जो क्लीनिंग है यह भी एक वर्ब है क्योंकि यह एक्शन को बता रहा है और साथ ही साथ बता रहा है कि काम कैसे हो रहा था, यानी काम जारी था। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। राजू इज अ वॉचमैन, इस सेंटेंस से बीइंग का पता चल रहा है, यानी किसी पर्सन के कुछ होने का पता चल रहा है। और जो इसमें इज है ये वर्ब है क्योंकि इससे पता चल रहा है कि राजू क्या है, यानी राजू एक वॉचमैन है। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। इट वॉज लेट, इस सेंटेंस से हमें टाइम का पता चलता है और टाइम को बताता है वॉज। तो इस तरह से इस सेंटेंस में वॉज जो है एक वर्ब है। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्लियरली देख सकते हैं वर्ब से किसी एक्शन, किसी चीज के होने या किसी चीज के टाइम का पता चलता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं एडवर्ब। आखिर एडवर्ब होता क्या है? अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज एन एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, यानी उनके विषय में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। अब चलिए देखते हैं आखिर एडवर्ब को कैसे पहचानते हैं। इट जनरली गिव्स द आंसर ऑफ हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई। वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। यदि हमें एडवर्ब को पहचानना हो तो हमें वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब से कैसा, कहां, कब और क्यों का क्वेश्चन पूछना पड़ेगा और जो इनका जवाब मिलेगा वही एडवर्ब होगा। चलिए इसे एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। ही इज वेरी रिच, यदि इस सेंटेंस से हम पूछते हैं कि वह कैसा है तो जवाब मिलेगा रिच, यानी रिच यहाँ पे एडजेक्टिव है। और पूछते हैं कि रिच में भी कैसा रिच है तो जवाब मिलेगा वेरी। तो वेरी यहाँ पे जो है वह एक एडवर्ब है क्योंकि यह एडजेक्टिव रिच की क्वालिटी को बता रहा है, यानी उसके विषय में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। राज वॉज नॉट रनिंग आउटसाइड, राज बाहर नहीं दौड़ रहा था। और इससे भी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं वेयर, कहां, यानी राज कहां नहीं दौड़ रहा था
तो जवाब मिलता है आउटसाइड। तो आउटसाइड एक एडवर्ब है, क्योंकि यह वर्ब के विषय में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। शी केम लेट, और क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन, यानी वह कब आई, तो जवाब मिलता है लेट। तो लेट यहाँ पे एक एडवर्ब है, क्योंकि यह वर्ब के टाइम को बता रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह देख सकते हैं एडवर्ब एक ऐसा सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिससे हम लोग किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के क्वालिटी के विषय में जान पाते हैं। इसके अलावा चलिए हम लोग देखते हैं एडवर्ब के विषय में एक खास बात। इट में ऑल्सो मॉडिफाई अ प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, फ्रेज और सेंटेंस। जो एडवर्ब होता है, एक एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाने के साथ साथ यह किसी कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, फ्रेज और सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है, यानी उनके विषय में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकता है। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रीपोजिशन। आखिर प्रीपोजिशन होता क्या है और इसे पहचानते कैसे हैं। अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जिसे किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं, ताकि उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे हिस्से से दिखा सके, यानी बता सके। चलिए इस एग्जांपल से देखते हैं। ही इज अंडर द ट्री, तो इस सेंटेंस में देखते हैं वह पेड़ के नीचे है। यदि हम अंडर को यदि हटा देते हैं सेंटेंस से, तो देखते हैं ही इज और द ट्री में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन जो अंडर ही है द ट्री और ही इज में रिलेशन को बता रहा है। तो इस तरह इस सेंटेंस में अंडर एक प्रीपोजिशन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। देयर इज अ बुक ऑन द चेयर, और इसका अर्थ होता है एक चेयर पे एक किताब है, और इस सेंटेंस में देयर इज अ बुक एक पार्ट है और द चेयर दूसरा पार्ट है, और इन दोनों पार्ट को हम लोगों ने ऑन से कनेक्ट किया है। तो इस तरह इस सेंटेंस में ऑन एक प्रीपोजिशन है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर मेजर प्रीपोजिशंस कौन कौन से होते हैं, और जिनको जानकर आप आसानी से प्रीपोजिशन को पहचान सकते हैं। मेजर प्रीपोजिशंस आर, मुख्य रूप से कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं। एबव, अबाउट, अक्रॉस, अगेंस्ट, अलोंग, अमोंग, अराउंड, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, beside, between, by, down, from, in, into, near, off, on, to, toward, under, upon, with, within। ये सारे के सारे मेजर प्रीपोजिशंस हैं। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कंजंक्शन को। द कंजंक्शन होता क्या है। ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड द कंजंक्शंस। ज्वाइनिंग वर्ड्स को हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। दे कैन ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंसेस। और जो कंजंक्शंस होते हैं यह वर्ड्स, फ्रेजेज और सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल से। राम एंड अमन आर एब्सेंट बिकॉज दे आर इल। राम और अमन ये बीमार हैं, इसलिए वे एब्सेंट हैं। तो इस सेंटेंस में हम लोग ध्यान से देखते हैं तो राम और अमन दो वर्ड्स हैं, उन्हें एंड के जरिए जोड़ा गया है। तो एंड एक कंजंक्शन है। अब सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं दो सेंटेंसेस हैं। राम और अमन आर एब्सेंट, दे आर इल, ये दो सेंटेंसेस हैं, और इन दोनों को हम लोगों ने बिकॉज से जोड़ा है। तो यहाँ पे जो बिकॉज है यह एक कंजंक्शन है। अब इसके बाद देखते हैं कौन से मेजर कंजंक्शंस होते हैं, और इन कंजंक्शंस को आप जानकर आसानी से कंजंक्शंस को पहचान सकते हैं। चलिए देखते हैं। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस। एंड, बट, सो, फॉर, while, either or, neither nor, both, ... and, not only ... but also, after, because, lest, until, although, before, after, unless, as if, since, as long as, so that, how, when, who, where, whose, whom, whatever, whenever। ये सारे के सारे मेजर कंजंक्शंस हैं। अब चलिए इसके बाद सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच के सबसे लास्ट पार्ट को देखते हैं, द इंटरजेक्शन। आखिर इंटरजेक्शन होता क्या है। अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब sudden feeling or emotion like joy, grief, surprise, contempt, praise, etc. is called an interjection। एक इंटरजेक्शन एक ऐसा सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिसके जरिए हम लोग सडन फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। और ये फीलिंग्स और इमोशन जॉय हो सकते हैं यानी खुशी हो सकता है, ग्रीफ यानी दुख हो सकता है, सरप्राइज यानी आश्चर्य हो सकता है, कंटेम्प्ट यानी घृणा हो सकता है, प्रेज यानी प्रशंसा हो सकता है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। हुर्रे,
अल्लास, वाओ, आउच, वेल डन, यम, वेल, ये सारे के सारे इंटरजेक्शंस हैं, क्योंकि इनसे हम अपने सडन फीलिंग्स और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। ये सारे के सारे मेजर इंटरजेक्शंस हैं। अब चलिए इसके विषय में कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। इट इज फॉलोड बाई एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। जो इंटरजेक्शन होता है इसके बाद हम लोग एक एक्सक्लेमेटरी मार्क को रखते हैं, जैसे वाओ, व्हाट अ नाइस वॉच यू हैव, ओह ही मिस्ड द ट्रेन। तो हम लोग देख सकते हैं इस सेंटेंस में जो इंटरजेक्शन वाव है उसके बाद एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ओह एक इंटरजेक्शन है उसके बाद भी एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने स्टडी की सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, और इसमें हम लोगों ने इसके डिफरेंट पार्ट्स को देखा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को देखा, और हम लोगों ने जाना कि इनके कॉन्सेप्ट क्या हैं, यानी ये क्या है और इन्हें कैसे पहचानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पुश करना ना भूले, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।